हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इल्यूस्ट्रेशन 5.7 5.8 किया फ्रॉम दी static friction. Okay, equation using the equation of static friction. Now what equation in this example we can use, तो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा हमें, राइट। तो हम अभी वो एग्जांपल देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं इल्यूस्ट्रेशन 5.9. ओके, तो देख लो यहाँ पे इस टाइप के जो एग्जांपल्स है वो आपको JEE और नीट में बहुत काम आएंगे। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे। What is the acceleration of the block and trolley system shown in a figure 5.12a? What is the acceleration of block and trolley system? पूरी की पूरी, this is the trolley and this is the block. तो ये पूरी जो सिस्टम है उसका acceleration कितना है वो हमें फाइंड करना है। If the coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction यहाँ पे आया है। लास्ट दो एग्जांपल में हमने coefficient of static friction के बारे में सीखा, ठीक है, वो फाइंड किया है। यहाँ पे kinetic friction, so and the symbol of kinetic friction, coefficient of kinetic friction which is mu k. Clear? What is the coefficient of the kinetic friction between the trolley and surface? Between the trolley and surface. Okay, तो इसको इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, वो हमें नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे पहले। Okay, between the trolley and surface is 0.04. Is 0.04. Okay, चलो, तो acceleration, system of acceleration हमें फाइंड करना है। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज म्यू के, आपको दिया गया है 0.04। वैसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यू के? म्यू के इज द यूनिट लेंथ। क्लियर? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? ये जो स्ट्रिंग है उसमें कितना टेंशन जनरेट होगा, तो वो टेंशन हमें फाइंड करना है। टी टेक G इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G is equal 10 meter per second square. Neglect the mass of the string. तो हमने स्टार्टिंग जो फ्रिक्शन का पॉइंट लिया था, तो स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कशन किया था। The tension is generated in string and the restoring force is generated in spring. Clear? Remember. चलो, तो यहाँ पे देखते हैं ये पूरी सिस्टम जो है फिगर की वो समझने की हम ट्राई करते हैं। तो अभी देखो, ये ट्रॉली है और उसका वेट जो है वो 20 kg है। ये ब्लॉक है, उसका वेट जो आपको दिया गया है वो 3 kg है। बुक में डायरेक्टली फिगर में ही दिया गया है 3 kg। ओके, तो पहले तो ये जो दो फिगर है, ये फिगर है पूरी, उसको हम दो फिगर में उसके फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। तो पहले तो यहां से इतना, ये पुली है, यहां से इतना पार्ट, दूसरा पुली से यहां से इतना पार्ट। ओके, ये फिगर ए है, हम फिगर बी बना लेते हैं, ये इतना पार्ट है उसका। तो ये वेट W इज इक्वल 3 kg नीचे, और यहाँ पे क्या इफेक्ट करेगा, ऊपर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा। दूसरा ये जो है ये आपकी पुली है यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या इफेक्ट कर रहा है वो देखते हैं। दिस इज फिगर बी, दिस इज फिगर सी। ऐसा एग्जाम्पल हमने काउंट किया था फ्री बॉडी डायग्राम वाला, राइट? आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये और ये फिगर आप समझ गए तो ये पूरी सिस्टम आप समझ जाओगे। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एज्यूम, सपोज कि यहां से ट्रॉली को आपने पकड़ के रखा है, तभी तो ये स्टडी है, ठीक है। जब तक पकड़ के रखोगे ये नहीं भागेगा, ये स्टडी ही रहेगा। क्लियर? तो अभी स्टडी कंडीशन में ऐसा सोचो, तो स्टडी कंडीशन में है ऐसा सोचो, तो उसको ये जो ब्लॉक है 3 kg का, तो नीचे से क्या इफेक्ट करेगा उसको? mg। यहां पे हम लिख लेते हैं mg। चलो, ये mg इफेक्ट हुआ, ये mg, तो ब्लॉक जो है उसको नीचे की ओर खींच रहा है mg, तो स्ट्रिंग पे क्या जनरेट होगा? आप ऐसे स्ट्रिंग पकड़े हुए हो, नीचे ब्लॉक लगा है, तो स्ट्रिंग पे अपोजिट साइड पे क्या जनरेट होगा? तो टेंशन जनरेट होगा।
तो यहाँ पे आपका टेंशन आया, तो यहाँ पे भी आपका टेंशन आया। क्लियर? चलो, तो ये जो mg लग रहा है, तो mg जी टेक g इज इक्वल 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एंड क्या बोलते हैं, वेट कितना है, तो 3 है। तो आपको यहाँ पे mg कितना मिल रहा है, आपको यहाँ पे mg कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा, m यानी 3 इंटू 10 इज इक्वल 30 न्यूटन। तो आपको यहाँ पे जो W मिल रहा है mg इज इक्वल 30 न्यूटन मिल रहा है। क्लियर? फोर्सिंग है ना वन टाइप। चलो ये मिल गया, यानी कि इतना सॉल्व हुआ। क्लियर? तो अभी यहाँ पे चले आओ, दिस इज द पुली। अभी भी हमने फिगर पकड़ के ही रखी है, उसको छोड़ा नहीं है अभी। तो अब देखो, ये इसको ऐसे खींचेगा, राइट, mg इसको ऐसे खींचेगा, तो ये टेंशन ऊपर रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पुली 20 kg की है, 20 सॉरी ये जो ट्रॉली है वो 20 kg की है, लेकिन इसकी जाने की डायरेक्शन अगर हम इमेजिन करें तो किस डायरेक्शन में, लाइक दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो ये इस डायरेक्शन में है, तो ये जो पार्ट है आपका इस पूरे पार्ट का, यानी कि फिगर बी की इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग पे होगी, और वो स्ट्रिंग पे क्या जनरेट करेगा, तो टेंशन जनरेट करेगा, राइट। लाइक ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, बीच में पुली है, तो अगर ये ऐसे जाएगा तो ये यहां से भी इसको खींचेगा, तो यहाँ पे जनरेट होगा ना नीचे की ओर स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे इस साइड में इसको खींच रहा है। दूसरा, अगर ये पुली को हम छोड़ दे, ये पुली ऐसे जाने लगे, तो इसको काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में उसको क्या लगेगा, एफ के लगेगा। क्लियर? फिगर समझ में आई? तो अभी आप ये जो है सिर्फ समझने के लिए बोला है, अभी जस्ट इमेजिन ये जो है फिगर को हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, पहले यहाँ पे और यहाँ पे तो दोनों एक साथ ही मूव करेगा। ये 20 kg है, ये 30 kg है, तो इसके ये फोर्स सबसे ज्यादा रहेगा, तो इसकी इफेक्ट के हिसाब से पूरी ट्रॉली यानी पूरी फिगर ऐसे हो जाएगी, राइट। तो वही हमें समझना है। तो यहाँ पे देखो, ये फिगर बी तो कंप्लीट है इसके द्वारा, फिगर सी देखो, तो इस डायरेक्शन में उसको क्या लग रहा है, टेंशन, बिकॉज ऑफ दिस फिगर, ओके, इफेक्ट ऑफ दिस फिगर। एंड इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रॉली जा रही है उसके ऑपोजिट कौन सा लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो अभी जो आप फिगर समझ गए हो, तो फिगर पे से ही हमें लिखना है। बट ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है यहाँ पे, ये पॉसिबल कैसे हुआ, तो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, ओके, फ्रिक्शनलेस। दूसरा कि ये जो पुली है वो भी स्मूथ होनी चाहिए, तभी तो वो इजीली आ जानी चाहिए ऐसे। क्लियर? वो इजीली ऐसे मूव करेगी। क्लियर? तभी हमें ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, और जैसे ये स्मूथ हुई, पुली स्मूथ हुई और ये इनएक्सटेंसिबल हुआ स्ट्रिंग, तो ये इजीली ऐसे आ जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी साथ में ही मूव करेगा। जैसे वो शुरुआत करता है वो भी शुरुआत करता है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एक ही मिलेगा आपको। समझ में आया? तो अभी हम फिगर के हिसाब से लिख रहे हैं। क्लियर? तो फाइंड क्या करना है, फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ टोटल सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, वो हम फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम द फिगर बी, पहले इसके हिसाब से ले लेते हैं और फिर इसके हिसाब से ले लेते हैं, तो पूरी फिगर का आ जाएगा। क्लियर? तो चलो, फ्रॉम द फिगर ए, फ्रॉम द सॉरी फिगर बी है, फिग बी क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे ये फिगर को छोड़ दोगे, ऐसे चालू हो जाएगी ये, तो सबसे पहले सबसे इफेक्टिव फोर्स कौन सा है, तो mg है, जो नीचे की ओर लेके जाएगा। उसके अपोजिट क्या है, तो टेंशन है। बट स्टडी में से
गोइंग कंडीशन, मूविंग कंडीशन में आया तो एक्सेलरेशन मिला। तो कौन सा लॉ यूज हुआ, कौन सा लॉ यूज हुआ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो फिगर बी, फिगर बी, एक मिनट लिख लेते हैं। The figure B is the free body diagram of 3 kg block. Is the free body diagram of the 3 kg block. Okay, and figure C is free body diagram of trolley, 20 kg trolley. Okay, chalo. So now from figure B, from fig B, चलो क्या होगा, तो from figure B, from second law of motion, law of motion, क्योंकि मोशन में ही आती है ये, शुरुआत करती है। ओके, तो F इज इक्वल एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल एम ए। क्लियर, चलो F इज इक्वल एम ए, एम ए एक्सेलरेशन मिलता है क्योंकि उसका मास भी है और नीचे वेट भी लगता है उसको, ठीक है। बट F कितना मिलेगा, तो F फोर्स कौन सा लग रहा है उसको, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है और उसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पे। ओके, बट टेंशन और mg दोनों में से हाई फोर्स किसका होगा, तो mg का, बिकॉज कि वो नीचे की ओर लेके जा रही है इसको, उसके अपोजिट टेंशन कम पड़ेगा उसको। तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, mg माइनस टी इज इक्वल एम ए। क्या मिलेगा, mg माइनस टी इज इक्वल एम ए। क्लियर, तो mg मास कितना है इसका, तो 30, पूरा ही मिला है आपको mg 30 न्यूटन। तो 30 माइनस टी इज इक्वल एम, किसके लिए हम लिख रहे हैं, फ्रॉम द फिगर बी, यानी 3 kg के लिए ले रहे हैं यहाँ पे 3a, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, चलो फ्रॉम फिगर बी हो गया, फ्रॉम फिगर सी, फिगर सी, तो सी पे से भी हमें सेम इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे भी अगर ये मोशन में आया तो इसको भी साथ में ही लेके जाएगा, तो वो भी मोशन में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगेन यूज्ड, F इज इक्वल एम ए, ये भी मोशन में आएगा। तो यहाँ पे नोटिस करो, ये तो हो गया हमारा, ये नीचे जा रहा है तो इसको स्ट्रिंग ये नीचे ही लेके जा रही है, स्ट्रिंग में टेंशन भी नीचे ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसको खींच रहा है। ठीक है, तो ट्रॉली जो है वो भी इस डायरेक्शन में जाने की ट्राई करेगी, लेकिन उसको अपोजिट फोर्स F के इस साइड लग रहा है। बट F के एंड ये टेंशन, इसमें से हाई फोर्स कौन सा रहेगा, F के रहेगा या फिर टेंशन रहेगा, तो किसका रहेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा रहेगा, यानी कि टेंशन यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो F इज इक्वल टी माइनस क्या मिला है आपको यहाँ पे, अपोजिट फोर्स F के इज इक्वल एम ए, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, नाउ we find the acceleration but we haven't any value कि जिसको हम इसको इक्वेशन में रखें और फाइंड करें। तो क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, म्यू के है हमारे पास, म्यू के, और यहाँ पे एफ के दिया है। देखो, तो एफ के का इक्वेशन तो हमें पता है, व्हाट इज एफ के, एफ के इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल, नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल म्यू के इंटू एन, एंड एन इज इक्वल व्हाट इज एन। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी सरफेस है जिसपे हमने पुली को रखा है या फिर कोई ब्लॉक को रखा है, जस्ट इमेजिन
नीचे से उसको क्या इफेक्ट करेगा, mg, तो उसका अपोजिट फोर्स नॉर्मल फोर्स। तो व्हाट वी हैव द इक्वेशन, n इज इक्वल mg, राइट, n इज इक्वल mg। तो यहां पे लिखो n इज इक्वल mg and put this n is equal mg in this equation. So Fk is equal mu k into mg। तो Fk कितना मिलेगा हमें, तो Fk mu k is equal 0.04 and mg is equal, किसके लिए हम ले रहे हैं, फ्रॉम फिगर सी। तो ये है, इसका वेट कितना है, तो 20 kg है ट्रॉली का। तो म्यू के 0.04 इंटू मास कितना है 20 इंटू जी टेक 10, कितना मिलता है आपको एफ के, तो एफ के इज इक्वल कितना मिलेगा 2 इंटू 10 200 इंटू 2 इंटू 4 8 और 0 0 कैंसल, यानी कि 8 न्यूटन मिलता है आपको। क्लियर, एफ के इज इक्वल 8 न्यूटन मिला। नाउ पुट दिस एफ के इन इक्वेशन नंबर 2। So put Fk is equal 8 Newton in equation number 2. Then T minus 8 is equal M, किसके लिए, from figure C, यानी 20 weight of trolley 20 FA। इक्वेशन नंबर 3 और 4 3। चलो हो गया। अभी तो हमने इक्वेशन ही बनाया है दोनों का, फिगर बी से और फिगर सी से। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम। टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो टोटल सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 3 है, दोनों में एक्सेलरेशन है। और टोटल यानी कि पूरी फिगर का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन का एडिशन। ओके, तो now from equation number 1 and 3 we get equation number 3 minus 30 minus t is equal 3a and t minus 8 is equal 20a. Do addition. Why? Because we get acceleration of total system of this trolley and block. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, T and T कैंसर, यहाँ पे एडिशन यानी 23a प्लस माइनस प्लस, सॉरी ये एडिशन हुआ ना हमारा, तो प्लस माइनस माइनस 30 माइनस 8 यानी 22। क्लियर, तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिलता है, A is equal 22 divided by 23 is equal 22 divided by 23 is equal blank मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे आपको फाइंड करके आंसर लिख लेना है। ओके, नाउ अब एक ही एक्सेलरेशन क्यों फाइंड किया, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का आ जाएगा। हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया कि इफ कंडीशन तो आपको दी नहीं गई है, लेकिन कंडीशन दी जाए कि ट्रॉली इज वेरी स्मूथ एंड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, देन व्हाट हैपन, दोनों एक साथ मूव करेगा तो एक साथ ही उसका एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन दोनों पे से आपको मिल गया। नाउ सेकेंड इज टेंशन। टेंशन फाइंड करना है, तो स्ट्रिंग में यहाँ पे भी टेंशन जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। ये फिगर बी के हिसाब से टेंशन मिलेगा, ये फिगर सी के हिसाब से टेंशन मिलेगा। तो आप कोई भी एक टेंशन फाइंड कर लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, दोनों में से आप एक को फाइंड कर सकते हो। चलो एक से हम ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, द टेंशन in the string from equation 1, चलो इक्वेशन 1 30 माइनस टी इज इक्वल 3a। टेंशन को सब्जेक्ट बनाओ तो 30 माइनस 3a
30 माइनस 3 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। चलो जो भी आंसर आता है आपका 30 माइनस जो भी आता है वो आपका टेंशन रहेगा। क्लियर? यहाँ पे न्यूटन। ओके, तो ये आपका टेंशन हो गया। ओके, तो ये आपका एग्जांपल हुआ। ऐसे एग्जांपल बहुत आते हैं जेडबल नीट में, एमसीक्यू में, तो अच्छे से ध्यान दो, पहले फिगर समझ लो, फिर इजीली आप काउंट कर सकते हो। ओके, कंटिन्यू हम एग्जांपल एक्सरसाइज का 5.9 हम देख रहे हैं, तब तक ये समझ लो। ओके, सो स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सरसाइज का 5.9 है अभी, पहले इलस्ट्रेशन 5.9 था, अभी एक्सरसाइज का 5.9 है, विच इज IMP फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो देखो यहाँ पे, अ रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust force of the blast. चलो, तो क्या वैल्यू दी गई है और क्या बोला गया है, क्या फाइंड करना है वो हम देख लेते हैं इसमें। और रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास, लिफ्ट ऑफ मास, लाइक रॉकेट है, लिफ्ट ऑफ मास, वो मतलब थोड़ा सा उठेगा नहीं, डायरेक्टली अपवर्ड हो जाएगा। ओके, 20,000 kg, तो मास आपको दी गया है यहाँ पे, मास इज इक्वल 20,000 kg इज इक्वल 1 2 3 4 5 2 into 10⁴ kg मास हुआ। is blasted upward with an initial acceleration 5 meter per second square. Calculate the initial thrust or force आपको फाइंड करना है। विच थ्रस्ट फोर्स, यानी कौन सी, किस हिसाब से लगेगा फोर्स, वो इसके हिसाब से हम सिंबल यूज करेंगे। अभी फोर्स हम ले रहे हैं, ठीक है, ऑफ द ब्लास्ट। ओके, तो वो हम फाइंड करें, ब्लास्ट है या रॉकेट है वो कंफर्म कर लेते हैं। तो 5.9 में ब्लास्ट लिया। ओके, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम इसकी फिगर इमेजिन कर लेते तो कैसा है। तो रॉकेट सबने देखा ही है, और जो ब्लास्ट होता है और वो ऊपर जाता है वो भी सबको पता ही है, तो उसी के हिसाब से हम इमेजिन कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हियर इज द रॉकेट, ओके, एंड द मास ऑफ द रॉकेट इज हाउ मच, 20,000 kg, 22 into 10⁴ kg यानी 20,000 kg। तो इतना मास है उसका, तो एक इनिशियल कंडीशन में उसको सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करेगा, तो वेट इफेक्ट करेगा। वेट की वजह से उसको mg लगेगा। क्लियर? जहां पे भी है वो नीचे की ओर mg लगेगा वेट की वजह से। नाउ व्हाट हैपन, इज ब्लास्टेड अपवर्ड। नाउ ब्लास्ट उसमें किया जाता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ऐसा। ओके, विद द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी उसको अपवर्ड में ही मिलता है। कितना है, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जितना अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। ओके, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट। तो जैसे ही यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो उसको इनिशियल थ्रस्ट जो है, फोर्स जो है वो कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, वेट की वजह से नीचे mg लग रहा है, ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट की वजह से वो सीधा कहां पे जाता है, ऊपर जाता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया गया है, लेकिन जो फर्स्ट उसको जो थ्रस्ट लगेगा, फोर्स लगेगा, वो कितना है। तो रॉकेट नेचुरल जनरली हमें पता है कि ब्लास्ट होने के बाद रॉकेट ऊपर ही जाता है। दैट मीन्स ऐसा फोर्स जो उसको ऊपर की ओर खींचता है, और खींचते कोई भी हम अगर चीज हम खींचे तो उसमें क्या जनरेट होता है, तो टेंशन जनरेट होता है। तो वो हम फोर्स लेंगे यहाँ पे T, वो भी कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऊपर की डायरेक्शन में ही मिल रहा है। तो ये फोर्स जो है हम टेंशन के फॉर्म में लेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो वो ये कितना है वो आपको फाइंड करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, इनिशियल में से मोशन में आ गया, ब्लास्ट करवाया, ब्लास्ट इज द वन टाइप ऑफ फोर्स। ओके, तो ब्लास्ट करवा के भी वो ऊपर की अपवर्ड में ही जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, इनिशियल में स्टडी है, फिर ब्लास्ट हुआ, फोर्स दिया, वो ऊपर गया, एक्सेलरेट हो गया,
So second law of motion. So from second law of motion F is equal ma. एक्सेलरेशन उसको ऊपर ही मिल रहा है, बट एक्सेलरेशन तो हो रहा है क्योंकि मास उसका है और एक्सेलरेशन ऊपर से ऑलरेडी मिल रहा है. तो F कितना है, फोर्स कितना है, कितना फोर्स दिया उसको, तो नीचे की ओर mg मिल रहा है और ऊपर की ओर टेंशन. बट हियर इज टेंशन इन अपर डायरेक्शन एंड mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. विच फोर्स इज हाई, T और mg? तो ऑब्वियसली कि वो फोर्स ऊपर मिल रहा है उसको, तो T हाई है यहाँ पे. तो यहाँ पे लिखेंगे T माइनस mg इज इक्वल ma. चलो फोर्स ऑलरेडी फाइंड करना है, T सब्जेक्ट बना लो, एकदम इजी है. अभी तो मैं नहीं लिखूंगी, फिर भी आपको आ जाएगा और आप कैलकुलेट कर पाओगे. तो T इज इक्वल mg प्लस ma. mg प्लस ma, m को कॉमन बना लो तो g प्लस a. मास कितना है, 2 इंटू 10⁴. g कितना है, 10 और 9.8 कोई भी आप ले सकते हो. चलो 9.8 ले लेते हैं आप. प्लस a एक्सेलरेशन कितना है, तो 5 है. 9, 10, 14, 2 इंटू 10⁴, 14.8. जो भी आंसर आता है आपको लिखना है यहाँ पे T. ओके, जो भी आंसर आता है वो आप लिख लेना यहाँ पे. तो ये 2 मार्क्स में आएंगे, एकदम इजी है. फिगर समझो, कैलकुलेशन करो, इक्वेशन बनाओ. ओके, प्रैक्टिस करो. हम दूसरे एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. क्लियर? थैंक यू.